गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा वास्तविक संख्याओं का। और पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे दो परिमेय संख्याओं का हम भाग करते हैं। यस, ठीक है। और आज हम सीखेंगे इसके बाद, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, फिर हम करेंगे आधारभूत प्रमेय अंकगणित का। ठीक है, 1.3 जो प्रमेय है आपकी किताब में। तो एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि भाई इसे हल करो। मैंने आपसे बोला इसको सॉल्व करिए। 64/36 भागा 48/42। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना, लेकिन इसका तरीका वही है, करने का तरीका वही है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या बोला था मैंने आपसे बोला था कि जो पहला वाला है ये परिमेय संख्या, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये 64/36 ही रहेगा। अब इसका दूसरा वाला जो है, इसका क्या कर देते हैं उल्टा, 42 ऊपर आ गया, 48 नीचे, और बीच में ये भाग का चिन्ह क्या बन जाएगा, गुणा का। गुड इवनिंग। हाँ, बस अब क्या कर रहे हैं वही कर दो, जो संख्या कट रही है आपस में काट दो। जैसे 8, हाँ 8 का पहाड़ा, 8 अट्ठे 64, 8 छक्के 48, यही होता है। 64 और 48 काट दोगे, 8 के पहाड़े में आते हैं। चलो क्या बच गया, 8 गुणा 42/36 गुणा 6। अब 36 और 6 भी किसके पहाड़े में आते हैं, 6 के पहाड़े में। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। यहाँ तक सभी को समझ में आया जो मैंने करा है अभी? यस मैम। क्या बच गया, 8 गुणा 7/6 गुणा 6। अब आगे 8 और 6 भी कट सकते हैं, हाँ। 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब 4 और 6 भी कट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब क्या बच गया, ऊपर बचा है 2 और ये 7, नीचे क्या है 3 और 3। इसके आगे क्या ये कट सकते हैं, और क्या इसके आगे कटेगा? नो मैम, हाँ, 7 दूनी 14/3 तिया 9, और यही इसका आंसर आ जाएगा। मैम सभी को समझ में आ गया? मैम रिपीट कर। यस मैम। एक बार फिर से रिपीट कर दूं? यस मैम। यस मैम। नो मैम। चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मैंने कैसे कैंसिल आउट किया है इसे, ये देखना फिर से। मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो 64/36 है इसको ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बीच में गुणा हो गया, अब ये 42 ऊपर चले गया, 48 नीचे, उल्टा कर देते हैं ना। तभी तो बीच में भाग का निशान गुणा का बनता है। अब जो संख्या कट रही है काट दो। जैसे 64 और 48 8 के पहाड़े में आता है। 8 6 जा 48। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, सॉरी। 8 8 जा 64, 8 अट्ठे 64, 8 6 जा 48। अब क्या क्या बच गया अगले स्टेप में लिख रही ही, आपको काटने की जरूरत नहीं है, अगले स्टेप में काट लेना जो बाकी चीजें कट रही है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, 36 और 42 6 के पहाड़े में आते हैं। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। क्या बच गया, 8 गुणा 7 ऊपर, नीचे है 6 गुणा 6। अब फिर से 6 और 8 कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। क्या बच गया बेटा ऊपर, 2 गुणा 7/3 गुणा 3। क्या अभी आगे कट सकता है? नो मैम। बस गुणा कर दो, 14/9 इसका आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया? मैम नोट कर सकती है? हाँ बिल्कुल, नोट करो, तभी तो करवाए। मैम हो गया नोट। उतार लीजिए बच्चे सभी। हो गया मैम। सभी ने उतार दिया? मैम यस मैम। यस मैम। चलिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक सवाल आप लोगों को पोल में दे रही हूँ, सभी बच्चे कर लोगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
सवाल है ये, इसको करना। माइनस का 40 है, उसको भाग देना है 8/13 से। देखो 40 के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लगा लो। 40 के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लगा सकते हो। अब सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। चलो इसको करना, फिर मैं आपको और सवाल दूंगी डिवाइड। मैम वो पोल पोल रिजल्ट नहीं दे। 1 मिनट, रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। अब देखो, हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, 4 बच्चों ने किया है, चारों बच्चों का ठीक है। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से बाकी बच्चे भी करिए। मैम हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, एक बच्चे ने गलत कर दिया, अभी तक बाकी सबका ठीक है। वेरी मैम हो गुड, गया। बहुत बढ़िया। मैम हो गया। ठीक है बेटा, 11 में से 10 का ठीक है। गुड। कर दूं मैं काउंट डाउन स्टार्ट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। मैम मैं बताऊं कैसे करा? हाँ बताओ। मैम पहले तो उसको 14/1 लिख लिया, कुछ नहीं है तो हाँ 1 मानेंगे। फिर गुणा का निशान लगाया, फिर 13/8 लिख लिया। फिर इक्वल टू करके हम काट दिया। 8 के पहाड़े में 40 आता है 5 बार, फिर 5 यस, लिख के फिर माइनस का 5 × 13, 13 लिख के 1 लिख दिया। फिर माइनस का 65 आ गया। मैम वेरी आधी गुड। इंग्लिश आधी हिंदी। यस, वेरी गुड बेटा संतोष, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? यही किया है ना। 8 और 40 5 के मतलब 5 बार कट जाते हैं, 8×5 = 40। अब देखो संख्या माइनस की है तो उत्तर भी माइनस का आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा, एक और दे दो, इस बार थोड़ा सा मुश्किल सवाल मिलेगा। रेडी हो? यस मैम दे यस दो। मैम। ये तो इजी दे दी फ्रेंड, थोड़ा सा मुश्किल है सवाल। मैं आपको बना के दे रही हूँ क्वेश्चन। ये है 121/40 भागा 11/20। ठीक है, 11/20 ये आपने सॉल्व करना है। मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, आप तब तक सभी बच्चे कॉपी में सॉल्व कीजिए। 11/20, 11/2, के बाद है तीसरा ऑप्शन 22/11 या 11/20, 11/40। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में करना।
मैम पोल में करना है या चैट में? हाँ बेटा पोल में करना है, देखो पोल आ गया होगा आपके पास, में करना है। अभी एक बच्चे का आंसर आया है और ठीक है उसका एकदम। हो गया। गुड, ठीक है बेटा, दोनों का ठीक है। पांच में से चार बच्चों का एकदम करेक्ट है। वेरी गुड। फिर गुलतार किस हो रहा है? बेटा अननेसेसरी माइक ऑन किसका हो रहा है? प्रिंस के नाम से जो बच्चा है, क्या प्रॉब्लम है? नौ में से छह का ठीक है, तीन बच्चों का गलत है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सबका ठीक हो जाएगा। ओके, 13 बच्चों का आंसर आ गया जिसमें से छह का ठीक है सर। काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? मैम 2 मिनट बस। अच्छा ठीक है, कर लो बेटा। मैम हो गया। ठीक है, 5 4 3 2 1। चलो। मैम बी। हाँ, अब क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आंसर ये गलत है इसलिए मैं समझा रही, बेटा ध्यान से देखो क्यों गलत कर दिया आप लोगों ने। 121/40 ऐसे ही रहेगा, बीच में गुणा। अब इसको उल्टा कर दो, 20 ऊपर, अब 20 ऊपर चले जाएगा, 11 नीचे। अब आपको सिंपल से कैलकुलेशन तो करनी थी, 11 के पहाड़े में 121, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11। भाई 11 को 11 से गुणा करते हैं तभी तो 121 आता है, ये सबको पता है। तो 11 से कट गया, क्या बच गया? 11 गुणा 40, 11 गुणा 20/40। अब 20 और 40 भी कट जाएंगे, जीरो से जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बच गया? ऊपर 11 नीचे 2, 11/2 इसका आंसर आ गया। बताइए क्या मुश्किल सवाल था? नो मैम। मैम एक बार दोबारा से समझाना। दोबारा से देखो, देखो यस मैंने मैम। क्या किया, एक और बार समझ लो, क्योंकि फिर एक और सवाल दूंगी, वहां गलत नहीं होना चाहिए। जितनी बार पूछना उतनी बार पूछो। बेटा ये 121/40 आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है? ये कर दो उल्टा, जो दूसरा होता है ना इसको उल्टा लिख देते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ऐसा करने से बीच में जो भाग का निशान है ये गुणा में बदल जाता है। अब जो संख्या कट रही है काट दो, जैसे 11 से 121 कटेगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, यहाँ पे एक बचा, 11 एकम 11। चाहे तो 11 और 121 को भाग दे दो, 11 1 जा 11, एक आया यहाँ से एक उतारा, 11 एकम 11,
कितनी बार कैंसिल होता है? 11 बार। तो वही लिखा है मैंने। क्या बच गया? 11 गुणा ऊपर 20 नीचे 40। अब जो संख्या कट रही है काट दो। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्या बच गया बेटा? ऊपर 11 और नीचे 2। और यही इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि 11 और 2 आपस में नहीं कट सकते। ठीक है, आगे सभी को समझ? यस मैम। उसमें चलो फिर इसको उतारो। हाँ, क्या बोल रहे हो? स्क्रीन चिपक गई मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही है? मैम दिखाई दे रही, चिपक गई शायद। अच्छा, मतलब कि आगे बढ़ नहीं रही है। अभी रुको, मुझे कटक गई। अभी रुको, मैं दूसरा सवाल दे रही हूँ। अभी पोल में मुझे बताना आप आगे बढ़ी है या नहीं। ठीक है, इसको करो। अब दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। 21/27 को भाग देना है 28/81। बिल्कुल आराम से सॉल्व कर। संतोष दिख रही है? स्क्रीन नहीं आई? नो मैम। एक बार दोबारा आप लीव मैम करके, जिसको स्क्रीन नहीं आ रही है वो क्लास लीव करो, दोबारा से ज्वाइन करो। ठीक है, प्रिंस के नाम से जो बच्चा बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो। और बाकी बच्चे जिन्हें स्क्रीन नजर आ रही है वो क्वेश्चन करो। स्क्रीन आ गई संतोष? आ गई स्क्रीन? नेट प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ जी, कुछ नहीं मैम। हाँ करो इस वाले को। मैम मुझे क्वेश्चन बोल दो एक बार आप, मैं कर बेटा लूँ। क्वेश्चन है 21/27 आगे मैम। भाग का मैम हो गया निशान भाई। 28/81। कैसे? यस मैम हो गया। करो बेटा। और भी कोई बच्चा है जिसे स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? बता दो। नो मैम। सबको आ रही है बाकी? ठीक है, मैम हो गया। ठीक है मनीषा, करेक्ट है आपका। वेरी गुड। 3 में से 2 बच्चों का ठीक है। बाकी जितने बच्चे हैं बेटा आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दीबाजी में नहीं करेगा आंसर सॉल्व। मैम ऑप्शन क्या है? बेटा ऑप्शन है इसका 100/756। 100/756। आगे मैम। दूसरा ऑप्शन है 9/4। 9/4 मैम। आगे सी। तीसरा है 4/9। 4/9। और चौथा है 9/8। 9/8। ओके मैम। बहुत बढ़िया, 4 में से 3 का ठीक है। हो गया मैम। 6 में से 5 का ठीक। वेरी गुड।
काफी बच्चे सही कर रहे हैं इसको, तो बहुत बढ़िया। वेरी गुड बेटा। ग्यारह बच्चों का आंसर आ चुका है, जिसमें से 9 का एकदम करेक्ट है। चार बच्चों का गलत हो गया। अभी किसी का अच्छा, जिन जिन बच्चों ने अभी पोल में नहीं किया है वो जरा हैंड रेज करो। अच्छा, अभी आंचल रह गया है, ठीक है, कर लो। हो गया मैम हमारा। ठीक है, एकदम करेक्ट है आंसर। 5 हो गया मैम। 4 3 2 1। बताओ क्या मैम बी ऑप्शन आएगा? 9/4। मैम 9/4 बी। या 4/9? बी 9/4 बी। 9/4। हाँ, एकदम करेक्ट बेटा। तो सेम वैसे ही करना है, 21/27 ऐसे ही रहेगा, ये गुणा हो जाएगा, 81 ऊपर चले जाएगा और 28 नीचे आ जाएगा। अब 9 का पहाड़ा सभी को आता है। 9 यस दिया मैम। 27, 9 9 81। क्या क्या बच गया? 21 गुणा 9, नीचे है 3 गुणा 28। अब 7 का पहाड़ा आता है सभी को। यस 7 मैम। तिया 21, 7 चौके 28। अब क्या क्या बच गया? 3 गुणा 9 बट्टे 3 गुणा 4। भाई यहाँ साफ नजर आ रहा है, 3 और 3 कट गए। मैम 21 और 28 भी आ कट गया। सकते। हाँ, मैम 9/4। मैम 21 और 28 भी कट सकते हैं। क्या? 21 और 28 भी कट सकते हैं। हाँ, 21 और 28 यहाँ काट दिया ना मैंने दूसरे स्टेप में। 7 तिया 21, 7 चौके 28। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर है। हाँ, गुड इवनिंग प्रिया एंड आरती। सभी को समझ में आ गया बेटा? आखिरी सवाल है, अब मैं आपका अगला टॉपिक स्टार्ट एक कर रही मिनट हूँ। रुक जाओ, नोट कर रहे हैं। क्या आंचल? आंचल अगर कुछ, मैम पहले का आंसर क्या था? 121/40 वाला। अच्छा, उसका था 11/2 आंसर। ठीक है, चलिए बड़े अगले टॉपिक पे। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। किसी को आता है ये? पढ़ा होगा तो? क्या कहता है ये प्रमेय? चलो मैं बता दूं। अच्छा, इसको बताने से पहले मेरा सवाल है आपसे कि क्या आप 18 को लिख सकते हो अभाज्य संख्याओं के गुणा में? मतलब 18 को कैसे लिखोगे? गुणा करके, सिर्फ अभाज्य संख्या आनी चाहिए, गुणा करके अभाज्य संख्या जो मुझे 18 दे। ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जिनको आपस में आप गुणा करोगे तो 18 आएगा? सिर्फ अभाज्य संख्या होनी चाहिए। करो कॉपी में और बताओ मुझे क्या लिखोगे 18 को? मैम 2 गुना में 9। 2 गुणा 9। 2 गुणा 9। बेटा 9 हमारी भाज्य संख्या है, भाज्य थोड़ी ना है। मैंने कहा सिर्फ अभाज्य संख्या होनी चाहिए, सिर्फ अभाज्य संख्या है। ओके मैम। बताओ क्या होंगी? संतोष, स्क्रीन नजर आ रही है बेटा आपको अब? यस मैम, अभी नेट डाला था 19 रुपए का, फिर अभी ज्वाइन करी। हाँ, तो नेट खत्म हो गया होगा। चलो मेरा देखो। अरे आपको याद, आप भूल कैसे गए? जब मैं आपसे बोल रही हूँ कि सिर्फ अभाज्य संख्या आनी चाहिए, आप ऐसी तो करोगे बेटा? अभाज्य गुणनखंड करोगे? ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है ना, मतलब 2 गुणा 3 गुणा 3।
जब आप मैम? 18 को लिखोगे 2 गुणा 3 गुणा 3 तभी तो 18 आएगा। और ये तीनों की तीनों संख्या हमारी क्या है, मतलब ये दोनों संख्या हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो यही तो मैंने लिखने के लिए बोला कि 18 को क्या आप अभाज्य संख्याओं के गुणा में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया 2 गुणा 3 गुणा 3। अब यही से हमारा आधारभूत प्रमेय अंकगणित का बनता है। ये क्या बोलता है कि कोई भी भाज्य संख्या, जैसे 18 को लेके चले हम, मैंने क्या किया, 18 एक भाज्य संख्या है ना बेटा, सबको पता है 18 एक भाज्य संख्या है। यस मैम। हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखते हैं। मैंने 18 को लिखा 2 गुणा 3 गुणा 3। जैसे ही मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ तो यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब इसका जो क्रम होगा ना, जरूरी नहीं है वो यही हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, संख्याओं को आगे पीछे भी लिख सकते हो। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि जब भी हम किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं या अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, तो जितने भी उसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे ना, उनको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 3 गुणा 2 गुणा 3 लिख लो या 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख लो, मीनिंग दोनों का सेम ही है। क्लियर है? मैम एक यस मैम। हाँ, अभी नहीं समझ में आया, आगे आ जाएगा, एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेफ्ट करके हो गई मैम, हाँ जी, 2 बार लेफ्ट होके दोबारा कर ली मैम, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अच्छा अभी अभी नेट सही आ रहा है? नो मैम। बेटा फिर ये नेटवर्क आपकी तरफ से है ना सीमा इशू, फिर इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती अगर नेटवर्क इशू आप लोगों की तरफ से है तो, है ना। आप ऐसी जगह बैठो जहाँ नेटवर्क आ रहे हैं, या नेट नहीं है, रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज करो, क्योंकि टॉपिक इम्पोर्टेंट चल रहा है। देखो मैं फिर से इस एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। 105 एक भाज्य संख्या है, इसका मैं अभाज्य गुणनखंड कर लेती हूँ। 2 पंजे 10, 2 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, या 3 से भी जा सकता है पहले, है ना, 3 से। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 5 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा। बेटा 105 का मतलब हो गया 3 गुणा 5 गुणा 7। बेटा आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 5 गुणा 3 गुणा 7, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 7 गुणा 3 गुणा 5, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 7 गुणा 5 गुणा 3। समझ गए? इसका जो ऑर्डर है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं, यही आधारभूत प्रमेय हमारा होता है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम हाँ, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो 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 मैम। ठीक है, चलो एचसीएफ सीखेंगे। अब एलसीएम एचसीएफ हमने पहले कर लिया है, लेकिन इस बार तरीका अलग है। इस बार दूसरे तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना। मुझे निकालना है 18 और 24 का, क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, दोनों अलग तरीके से। तो क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो सबसे पहले 18 का निकालो, फिर 24 का, दोनों का अलग अलग निकलेगा, दोनों का अलग अलग निकालो। ये जाएगा 2 से, 2 9 में 18, फिर 3 से, फिर 3 से। 24 जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये सभी को क्लियर है यहाँ तक? मैंने 18 और 24 का भाज्य गुणनखंड कर दिया, एक बार देख लो सभी, ठीक है। चलो अब बेटा क्या करेंगे, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 का मतलब है 2 गुणा 3 गुणा 3। बेटा आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2। बताओ यस मैम। सभी बच्चे देखो भाई, 3 यहाँ 2 बार लिखा हुआ है ना, यस मैम। तो क्या मैं इसे 3 की घात 2 लिख सकती हूँ? 2 एक ही बार है तो 2 की घात 1। ओके ओके मैम। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, 24 को देखना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इसको क्या लिखेंगे, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। ठीक है, यस मैम।
इस बार 2 यहाँ 3 बार है और 3 एक ही बार है। सभी को क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलिए अब ये स्टेप हमारा हो गया। अब निकालते हैं सबसे पहले HCF। बेटा HCF निकालने के लिए आप सभी को पता है ना, HCF कब आता है? जब हम किसी भी 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का HCF निकाल रहे हैं तो हमें क्या देखना होता है? ऐसे नंबर जो दोनों में कॉमन हो। ऐसे कौन से नंबर है बेटा जो दोनों में कॉमन है? 2 और 3 मैम। 2 और 3 मैम 2 और 3। यहाँ पे देखो ये कॉमन है ना। देखो क्या करना है आपने, ये और ये बेटा 2 की घात 1 और 2 की घात 3 आपको लेना है वो 2 जिसकी घात छोटी हो। आप मुझे बताओ 2 की घात 1 छोटा है या 2 की घात 3? 2 की घात 1 2 मैम। की घात 1 मैम। मैम 2 की घात। ठीक है, ये ले। हमेशा छोटा वाला लेना है जो कॉमन हो। दूसरा देखो यहाँ पे 3 की घात 2 छोटा है या 3 की घात 1? 3 की घात 1 मैम। 3 की घात 1 मैम। दोनों को गुणा करो और हमारा आ गया HCF। समझ गए सभी कैसे करना है? नया तरीका है ये नया तरीका है HCF निकालने का। हाँ मैम क्वेश्चन दे दो। बेटा अभी रुक जाओ, अभी आपको लग रहा है इतना इजी है नहीं। मैं दूंगी पोल में, अभी LCM तो निकाल लो पहले। दूंगी, बहुत क्वेश्चन दूंगी पोल में। भी और आता मैम। LCM निकालने के लिए उल्टा करते हैं। LCM के लिए हम वो नंबर लेते हैं जो दोनों में कॉमन है, उसका बड़ा वाला घात। तो 2 की घात 1 लूं या 2 की घात 3? मैम दोबारा से बताना। इस बार LCM में हम क्या कर रहे हैं? देखो HCF में छोटी घात ले रहे हैं, LCM में बड़ी घात लेंगे। उल्टा होता है, LCM में बड़ी घात लोगे तो 2 की घात 1 लोगे या 2 की घात 3? मैम 2 की घात 3। हम 2 की घात 3 और वहां 3 वाले में 3 की घात 2। 3 की घात 2। बोला अब इसको सॉल्व करो। 2 की घात 3 8 होता है, 3 की घात 2 9। कितना उत्तर आ गया? 72। तो LCM कितना आ गया? 72 और HCF कितना आ गया? 6। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। एक बार सभी बच्चे इसे नोट डाउन करो, मैं आपको पोल में क्वेश्चन दूंगी। मैम मैंने कर लिया आपके साथ साथ। मैम कर लिया। हाँ जी, मैम फिर समझाना। कर लिया, फिर से समझाना समझाओ। मैम। LCM समझा देती हूँ फिर से। देखो बेटा LCM करने के लिए ना, अभी आपने HCF में वो नंबर देखे जिनकी घात कम थी, कॉमन नंबर जिनकी घात कम है। अब LCM लेने के लिए यही नंबर तो बचेगा। तो LCM में हम लेंगे वो नंबर्स जिनकी घात ज्यादा है। तो बेटा 2 की घात 1 और 2 की घात 3, बड़ा वाला तो ये है ना, तो ये आ जाए। LCM में बड़ी घात लेते हैं। 3 की घात 2 और 3 की घात 1, कौन सा बड़ा है? 3 की घात 2 बड़ा है, तो ये ले लेंगे। अब दोनों को सॉल्व करो। 2 की घात 3 8 होता है, 3 की घात 2 9 72। ठीक है, मैम ये 8 गुना लग गया। ये देखो 2 की घात 3 का क्या मतलब है? 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 की घात 2 का मतलब है 3 गुणा 3। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 3 गुणा 3 9। तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ओके मैम। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। 2 की घात 3 हमेशा 8 ही होगा, 3 की घात 2 हमेशा 9 होगा। चलिए मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको करना सभी। यस मैम। पोल में दे रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों को कितना समझ में आया है। अभी मैं आपको भाज्य गुणनखंड करने के लिए नहीं दे रही। मैंने बोल दिया एक संख्या है A जिसका आपने अभाज्य गुणनखंड करा तो ये आया। दूसरी संख्या है B जिसका आपने अभाज्य गुणनखंड करा तो ये आया। आपको मुझे बताना है इसका LCM और आपको इसका बताना है। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा इसमें LCM कितना आएगा। इसका क्या निकालना है? सिर्फ LCM निकालना है। मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, सभी बच्चे कहाँ करेंगे इसका आंसर? पोल में सॉल्व करेंगे। ऑप्शंस में आपको दे रही हूँ। बेटा मैंने आपको इसका अभाज्य गुणनखंड करके दिखा दिया, ये आया सॉल्व करके।
आपको इस अभाज्य गुणनखंड करके निकाल के दिखाना है कि भाई इन संख्याओं का कितना आएगा एलसीएम। मैम ये पूछे पोल में करना है या चैट में? हाँ, पोल में करना है बेटा, पोल में आ गया होगा ना सवाल, मैंने ऑलरेडी दे दिया है। मैम ये हाँ जी, ये 2 क्वेश्चन है मैम। 2 क्वेश्चन नहीं है, ये 2 संख्याएं हैं। ए पहली संख्या है, बी दूसरी संख्या है। अब संख्या कौन सी है वो नहीं बोला मैंने बोल दिया भाई एक संख्या थी, उसका जो मैंने अभाज्य गुणनखंड करा तो ये आया। दूसरी संख्या बी थी जिसका अभाज्य गुणनखंड करा तो ये आया। अब बताओ इसका अभाज्य गुणनखंड देख के बताओ कि एलसीएम क्या आएगा। समझ रहे हर्षिता? यस मैम। हाँ, अब करो फिर। आपका एक काम मैंने इजी कर दिया, आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालना है, वो मैंने निकाला हुआ। हो गया मैम। चलो 3 बच्चों ने कर दिया ना आंसर। जिन्होंने आंसर किया बेटा अभी एक का भी ठीक नहीं है, दोबारा करो। मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के दिया है, ज्यादातर बच्चों का गलत होगा, कोई बात नहीं, पर तभी सीखोगे। हो गए मैम। 4 में से एक बच्चे का ठीक है अभी। मैम किसका ठीक है? बेटा 5 में से 2, 7 में से 3 का ठीक है, 3 बच्चों का ठीक है। बाकी बच्चे आराम से सॉल्व करो। हाँ 4 का ठीक है, 4 बच्चों का ठीक है। मैम हो गया मेरा तो। वेरी गुड, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। मैम हो गया। वेरी गुड, बाकी बच्चे जिनका नहीं हुआ करो। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 5 बच्चों का ठीक है। चलिए, क्या सभी का आंसर मतलब हो गया क्वेश्चन? कर दूं मैं काउंटडाउन स्टार्ट? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, 5 4 3 2 1। चलो बताओ जरा चैट सेक्शन में क्या आंसर आएगा इसका। मैम 120। मैम मैं बताऊं? देखो बहुत बच्चों ने इसका आंसर 60 भी लगाया है ना, 60 ऑप्शन डी। चलो देखते हैं, ध्यान से देखना सभी बच्चे बेटा। देखो मैंने अभाज्य गुणनखंड दे दिया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था भाई एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम में सबसे पहले तो आपने देखा है ऐसी संख्याएं जो दोनों में कॉमन है, कौन सी है? ये है ना, यही कॉमन है। तो इसमें से भी कौन सी संख्या लेनी है जिसकी घात बड़ी है? तो बेटा 2 की घात 3 बड़ा है ना, 2 की घात 2 और 2 की घात 3 में से 2 की घात 3 बड़ा है। अब दोनों जगह 5 की घात 1 है, आप कैसे देखोगे बड़ा कौन सा है? ऐसे तो बता नहीं सकते ना, तो जहां पे घात बराबर हो तो सिंपल वही ले लो, 5 की घात 1 ही लोगे क्योंकि दोनों बराबर है। अब बेटा ये जो 3 नजर आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे, ये 3, इसको छोड़ना नहीं है। एलसीएम में हम वो संख्याएं भी लेते हैं जो कॉमन नहीं होती। तो 3 यहाँ बच रहा है ना, 3 का तो साथी है ही नहीं, कोई कॉमन है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम में ये करना है, एचसीएफ में नहीं करना, एलसीएम में करना है।
तभी आपका आंसर आएगा। 2 की घात 3 8 गुणा 5 गुणा 3, 8 पंजे 40 गुणा 3, कितना आ गया? 120 आ गया। सभी को समझ में आया? यस मैम। चलिए, अगर मुझे इसका HCF निकालना होता, सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो, HCF क्या आएगा इसका? क्या? मैम 30 आएगा, 30 मैम, 30 आएगा। मैम 20। चैट सेक्शन में लिखो बेटा, अलग अलग आंसर बोल रहे हो आप, चैट सेक्शन में लिखिए। HCF क्या है? लिखो चैट सेक्शन में, अभी तो आप आंसर बोल रहे थे। हम 2 मिनट बस। हाँ कर लो। तीस। मेरा तो इतना ही आ रहा है। चलो बाकी भी लिखो बेटा, क्या आ रहा है बाकियों का? एक ही बच्चे ने निकाला है अभी। 75, ठीक है, 75, 20, ओके, 75, 20, 75 बहुत बच्चों का आ रहा है। चलो अब मैं निकाल रही हूँ, ध्यान से देखना। HCF में पहले तो मुझे बताओ, HCF निकालते हो तो हम क्या देखते हैं? जो संख्या कॉमन होती है वही देख रहे हैं। यस मैम। तो पहले Yes, मुझे ma'am. बताओ, 2 की घात 3 और 2 की घात 2 कौन सा वाला लोगे? 2 की घात 2। 2 की घात 2। 2 की घात 2 मैम। 2 की घात 2 ही लोगे क्योंकि छोटा वो है, HCF में छोटा देखते हैं। मैम मैंने अब 1 लिख दी, उसकी 5 घात की मैंने घात ध्यान से नहीं 1 देखा। लोगे, दोनों जगह 5 की घात 1 है। हाँ बेटा, दोनों जगह 5 की घात 1 है ना, तो सिंपल 5 की घात 1। अब ये जो 3 है, 3 को क्यों लेना? 3 तो कॉमन है ही नहीं। मैंने बोला था एलसीएम में लेते हैं, बट HCF में नहीं लेते। तो सिर्फ मनीषा का आंसर सही आया था सबसे पहले, 20, बाकियों का गलत। मैम 20 समझ कैसे में आ गया? यस मैम। देख लो सभी बच्चे, नोट डाउन। हाँ आंचल, क्या कुछ बोल रहे हो बेटा? एक बार और बता दो मैम। दोबारा से बताऊं? यस मैम। चलो देखो, मैंने आपसे बोला कि पहले बेटा आपको देखना है जो कॉमन है। कॉमन नंबर आंचल मुझे बताओ कौन सा है? अच्छा इसको मैं ना रब करके दोबारा लिख रही हूँ, जरा देखना। 5 और 1 है मैम। 2। रुको मैं ऐसे लिख देती हूँ दोबारा से। अब मैं HCF निकाल रही हूँ। सबसे पहले कॉमन नंबर बेटा ये है ना, और ये। यस। बेटा इन दोनों में से कौन सा लोगे? 2 की घात 2 लोगे ना, यस मैम। यस मैम। छोटा यही है। फिर अगला नंबर जो कॉमन है दोनों में कौन सा है? 5 मैम। 5 है ना, दोनों की घात 1 जैसी है तो सिंपल ही। अभी जो 3 यहाँ रह गया इसका कुछ नहीं करना, ये 3 यहाँ एलसीएम में गुणा होगा, HCF में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके साथ कोई कॉमन नंबर नहीं है, और जहाँ कॉमन नंबर नहीं होता वहां कैसे लोगे उसे HCF का? मतलब ही तो कॉमन लेना होता है, जो नंबर सब में कॉमन हो। समझ गए? क्लियर है आंचल? यस मैम। चलिए मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ पोल में। दे दो मैम। यस मैम। कृष्ण के नाम से जो बच्चा है, एक जगह बैठ जाओ और माइक अपना और वीडियो अपनी बंद करो। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को। इस बार थोड़ा सा अलग तरीके का है, आपको मुझे सिर्फ कॉमन लेके बताना है क्या है। देखिए क्वेश्चन 2, जरा ध्यान से देखना। इस बार एक नंबर है A, दूसरा है B, तीसरा है C। इस बार 3 नंबर का है। इस बार इजी सवाल है, मैं आपसे सिंपल सा, आपको मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना, आपने सिंपल सा आंसर बताना है। पहला है 2 की घात 3, 5 की घात 2 गुणा 7। तीसरे का है 2 की घात 2, 3 की घात 2 गुणा 5। फिर है 3 की घात 3,
5 की घात 3 गुणा 7 की घात। ठीक है, सभी बच्चे कॉपी में उतारो और इस बार आपने एलसीएम बताना है क्या आएगा। ठीक है, आंसर मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना। क्या नहीं निकालना? मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना। आपको सिंपल सा मैं ऑप्शन दे रही हूँ, देखो कैसे ऑप्शन दे दूँ। आंसर आपको बताना है, मैं ऑप्शन इस तरीके से लिख रही हूँ। मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा आंसर आएगा, आपको सिर्फ बताना है कौन से नंबर को लोगे आप मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, फाइनल आंसर नहीं निकालना, आपको सिर्फ नंबर्स लिखने। समझ गए कैसे ऑप्शन लिख रही हूँ मैं सभी बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो फाइनल मल्टीप्लाई नहीं, आपको बस देखना है कौन सी संख्याओं को गुणा करके आंसर आने वाला है आपको। ठीक है, गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात। ठीक है, ये मैम ऑप्शन है आपके और पोल में करना है। सभी बच्चे समझ गए ना कैसे करना है? मैम मैम आप स्क्रीन नहीं समझ दिखाई में दे आया? क्या बोल रहे हो? मैम फिर से बता दो कैसे करना है। देखो सुन लो फिर से, ये मैंने 3 नंबर्स का आपको अभाज्य गुणनखंड दे दिया। अब ऑप्शन में ना आपको सिर्फ बताना है ऐसी कौन सी संख्याओं को गुणा करके एलसीएम निकलेगा। ठीक है, आप यही तो देखोगे ना कौन सा नंबर है, उसकी घात कौन सी लेनी है, बड़े वाले घात लेनी है, छोटी वाली लेनी है, फिर उसको मल्टीप्लाई करते तभी तो एलसीएम निकलता। आपको मुझे मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं देना, आपको बस बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जिनको आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे। ठीक है मनीषा? मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? 1 मिनट में, चलो मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। 1 मिनट रुकना सभी बच्चे। बेटा अगर अभी भी नहीं आएगी आप क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। अभी आ रही है स्क्रीन? आ गई मैम। आप समझ में आ गया ना सभी को कैसे करना है? फाइनल आंसर नहीं, बस मुझे बताओ कौन सी, हाँ कौन सी यस मैम बातें आप लोगे कि आंसर आ जाए आपका। चलो 4 में से एक बच्चे का आंसर, 4 में से एक बच्चे का ठीक है, 5 में से 2 बच्चों का, सिर्फ 2 बच्चों का। मैम अब किसका ठीक है? बेटा अभी तो 3 बच्चों का ठीक है। अभी भी 3 का ही ठीक है सर। कॉन्सेप्ट आप समझे नहीं हो, इससे पता चलता है कि आप लोग कॉन्सेप्ट समझे नहीं है, इसीलिए मैंने आपको आगे क्वेश्चन नहीं दिया, पहले आप यही समझो। मैम कितने बच्चों का ठीक? 4 बच्चों का ठीक है बेटा सिर्फ। कर दूं मैं काउंटडाउन स्टार्ट? नो मैम। चलिए मैम 5, मैम रुक जाओ। अभी रुकना है? ठीक है कर लो बेटा, मल्टीप्लाई भी नहीं करना, जल्दी करो ना। अभी तो मैंने बोला ही नहीं आपको फाइनल आंसर निकालना है, आपको सिर्फ संख्याएं ढूंढनी है। मैम घात बड़ी होनी चाहिए संख्या। क्या होनी चाहिए? घात बड़ी होनी चाहिए या संख्या? घात ही तो देख रहे हैं, संख्याओं की ओके घात मैम। के हिसाब से ही करना है। ओके।
चलो मैं कर दूं अब काउंटडाउन स्टार्ट। चलो मैम 5 मैम 4 3 2 1। देखिएगा अभी आप कॉन्सेप्ट समझे नहीं हो। नंबर डी आएगा मैम। मैम सी आएगा। सी है मैम। मैम बी मैम सी। बी या डी, चलो अभी मैं इसको हटा रही हूँ। आंसर आप लोग ही मुझे बताओगे। देखो मैंने एलसीएम निकालने के लिए बोला है ना। मैम इसकी कोई वर्ड ट्रिक नहीं है क्या? पहले बताओ एलसीएम में हम बड़ी घात देखते हैं या छोटी? फर्स्ट क्वेश्चन। बड़ी मैम। बड़ी मैम देखते हैं। छोटी। बड़ी घात देखते हैं ना, चलो बड़ा देखते हैं। तो चलो देखना है यहाँ पे सामने। सबसे पहले बेटा पहले ऐसा नंबर ढूंढ लेते हैं जो तीनों में आ रहा है। कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है? मैम 2 की घात 3। 5 है ना, 5 तीनों में आ रहा है। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मैम अब मुझे बताओ, हाँ 5 आ रहा है। तो बेटा ये जो 5 है ये कौन सी घात लूं? जो कॉमन है पहले उसको देख लेते हैं। 5 की घात 3 ले लूं? यस मैम। बड़ा तो 5 की घात 3 है, ठीक है। अब दूसरी चीज अगर आप लोगों ने नोटिस करी तो आप कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जो तीनों में आ रही है। ऐसी कोई संख्या है जो तीनों में हो 5 के अलावा? नो मैम। कोई नहीं है ना, देख लो एक बार। 5 के अलावा कोई और संख्या तीनों में नहीं है। तो ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए? ऐसा हो जाए कुछ नहीं करना आपको, तब भी बड़ी संख्या का घात लेना है। अब हम 2 वाली को देख लेते हैं। बेटा 2 की घात 3 और 2 की घात 2 कौन सा बड़ा है? मैम 2 की घात 3 मैम। 3। भले ही ये तीनों में नहीं आ रहा फिर भी आप लोगे। मैंने बोला है ना जो कॉमन नहीं होता वो भी एलसीएम में जाता है। यस मैम। उसके बाद 3 को देखो। 3 की घात 3 या 3 की घात 2 कौन सा? हम 3 की घात 3। 3 मैम। अब लास्ट में क्या बच गया? 7। 7। 7 की घात 1 या 7 की घात 2? मैम 7 की घात 2। कौन सा ऑप्शन है आंसर? डी। क्या सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। जिन बच्चों ने गलत मैम, एक किया बार तो नोट बेटा कर लें। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ कुछ बोल रहे हो आप किरण? मैम नोट कर लें। हाँ नोट कर लो बेटा। सभी को समझ में आ गया ना? अगली क्लास में फिर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी इसी पे। यस मैम। आज का जो Yes, होमवर्क ma'am. मैं आपको दूंगी, एक वर्कशीट दूंगी आपको, ऐसे ही सॉल्व करके लाना है। बाकी क्योंकि अभाज्य गुणनखंड तो आप कर ही लोगे ना आगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं बेटा।